सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर में दिनांक 16 मार्च 2024 को तकनीकी अधिकारी बुनियादी कोर्स क्रमांक 46 का भव्य शपथ परेड समारोह वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई परेड स्थल में आयोजित किया गया। 40 चिकित्सा अधिकारियों ने कैलाश लाल साहू, महानिरीक्षक निदेशक सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर के समक्ष शानदार परेड का प्रदर्शन किया। परेड का प्रारंभ मार्कर के परेड ग्राउंड पर आने के बाद शुरू हुआ। परेड ने पहले वरिष्ठ डीएस जय करण, द्वितीय कमान अधिकारी और वरिष्ठ अनुदेशक नारायण चंद, उप महानिरीक्षक अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल अकादमी को सलामी दी। मुख्य अतिथि कैलाश लाल साह ने सबसे पहले शहीद स्मारक अजय प्रहरी पर शहीदों को पुष्प चक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। तदुपरांत परेड स्थल पहुंचकर परेड की सलामी ली गई। सुसज्जित परेड का निरीक्षण किया। परेड कमांडर, प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनामिका पुरुषोत्तम और सभी प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुख्य अतिथि कैलाश लाल साहू के समक्ष देश के संविधान के प्रति एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने को लेकर समर्पित करने की बात कही। ये जो दीक्षांत परेड समारोह आज रखा गया था, किस तरीके का ये आयोजन था और कौन था? ये जो आज का अटेस्टेशन परेड हम इसको बोलते हैं, ये जो सीमा सुरक्षा बल में चिकित्सा अधिकारी ज्वाइन करते हैं उनको यहाँ पर 18 हफ्ते का एक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें मेडिकल से जानकारी तो उनको रहती है, लेकिन उनको फोर्स के हिसाब से किस तरह से काम करना है, फोर्स की क्या क्या चुनौती है, बल में किस तरह से काम होता है, अलग अलग जो हमारे फ्रंटियर्स हैं किस तरह से हमारे स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ आती हैं, क्या हमारा मानवीय पक्ष है बॉर्डर पर, उन सारी चीज़ों के बारे में हम उनको यहाँ पर 18 हफ्ते में ट्रेनिंग देते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट इनकी ट्रेनिंग में रहता है वो, चूँकि ये अगर आप देखेंगे कि जहाँ पर भी फोर्स जाती है तो उसके साथ उनका एक मेडिकल टीम जाती है जिसको डॉक्टर्स हेड करते हैं। तो चुनौतियाँ इनके सामने भी ऑपरेशनल उतनी ही रहती हैं, क्योंकि जब सामने से अगर कोई किसी तरह की चुनौती है तो इनके लिए भी उतना ही खतरा है जितना एक किसी आम आदमी के लिए या किसी सैनिक के लिए होता है। तो उससे कैसे निपटना है उसके बारे में भी इनको जानकारी दी जाती है। साथ में किस तरह से उसका मुकाबला करना है अगर इस तरह की परिस्थितियां आ जाती हैं, तो उसके बारे में भी जो हमारे जैसे टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं या फायरिंग है या किस तरह से बचाव है, किस तरह से आड़ ली जाती है, वो सारी चीज़ों के बारे में इनको बताया जाता है। हाँ, ये टोटल जो आज पास आउट हुए हैं वो 46 हैं, जिसमें 12 महिलाएं हैं और इसमें 4 स्पेशलिस्ट हैं जो डिप्टी कमांडेंट रैंक पर ज्वाइन कर रहे हैं और इस तरह से टोटल आज जो है वो 46 चिकित्सा अधिकारी पास आउट हुए हैं। इस तरह से अब देश के लिए सेवा देने जा रहे हैं, किस तरह का इंतजार कर रहे हैं? आज आप पास आउट हो तो चिकित्सा क्षेत्र से होते हुए मैंने सेना को चुना क्योंकि मैं बचपन से ही, मुझे यूनिफॉर्म के लिए थोड़ा क्रेज था और मुझे ऑप्शन मिला कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ, सर्व कर सकूँ। और मेडिकल की फील्ड में होते हुए वैसे भी एक डिवोशन रहता ही है अपने हेल्थ के लिए और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, तो इसलिए मैंने हेल्थ और हेल्थ के साथ साथ फोर्स दोनों को साथ में कंबाइनली ज्वाइन किया। आज परेड की कमांड भी आपने संभाली, किस तरह का गौरव महसूस करते हैं? मैं थैंकफुल हूँ अपने यहाँ पे सभी सीनियर ऑफिसर, टीचर, जो भी मेरे मेंटोर थे उन सबके, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे परेड की कमांड संभालने के लिए दिया, परेड कमांडर बनाया। मैं अपने सभी उस्ताद के लिए, सीडीआई साहब की, सबके थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे से प्रशिक्षण दिया, किस तरीके को, किस चीज़ को, किस कमांड को कैसे बोलना है ये सिखाया, कैसे चलना है ये सिखाया और मेरे मनोबल को बनाए रखा कि मैं इस पूरी परेड को चला सकूँ, करा सकूँ। कतराना किसी भी चीज़ से नहीं है। आप जो भी अगर चाहती हैं, मन से इच्छा है आपकी, तो आप ज़रूर यहाँ पे आएँ। यहाँ पे सब आपका सपोर्ट ही करेंगे, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको डिमोटिवेट करे और एकदम लड़कों से कंधा कंधा मिला के आप चलेंगी। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ के साथ में आपकी जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स है वो आपको डिमोटिवेट करेंगे या कुछ। आपके ट्रेनिंग ऑफिसर आपको ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, इवन बॉयज़ गर्ल्स से ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि यू डू गुड फॉर योर हेल्थ एंड आवर कंट्री टू।